जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नमन क्लासेस पन्ना में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको MPGK के कुछ वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको जियोग्राफी में आपको मैं एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करने वाला हूं। एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बनते हैं यहाँ डिटेल के साथ में आपको बताऊँगा और ऐसे क्वेश्चंस जो हर एग्जाम से पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले की संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आप भी देखेंगे। तो आप अगर आपने इससे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना, जिससे अन्य साथियों को मदद मिले। तो आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती, जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारे देश का संविधान लिखा और उनके लिए जितना बोले उतना कहा है। ग्रेट पर्सन उन्हें आज के दिन भी उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 और डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न मरणोपरांत तो 1990 में दिया गया था, जैसा आप भी जानते हैं। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और बाद में मैं टॉपिक एशिया महाद्वीप के बाद में मैं दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बारे में बात करूंगा। तीसरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आपको एक के बाद एक कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में अपने भारत की झीलें, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, इसके बारे में पूरी जियोग्राफी आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं। और बहुत जल्दी ही दोस्तों स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मैं स्टडी कराऊंगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के नजरिए से देखो तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या के हिसाब से तो ही है सबसे बड़ा ये महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ये है अफ्रीका का, यहाँ पे छोटा सा बोर्ड होने के कारण मैंने अभी पूरा मैप एशिया का भी नहीं बना पाया। ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे दोस्तों है यहाँ स्वेज नहर, यहाँ पे है लाल सागर और यहाँ पे दोस्तों और जब देखेंगे अपने यूरोप और अफ्रीका के बगल में, यूरोप और अफ्रीका के बगल में है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पूरब की ओर है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, अटलांटिक महासागर से जो भी यहाँ पे जल संधि जुड़ती है एशिया महाद्वीप के बाहर है, लेकिन फिर ये आपको बता दूं मैं नॉलेज के लिए, बाद में डिस्कस करूंगा एशिया महाद्वीप के बारे में। यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर की इसे कुंजी भी कहा गया है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ को आपको पूरी जल संधि बताऊंगा। यहाँ पे जल संधि बताने के बाद में और भी डिस्कस करेंगे मरुस्थल के बारे में, कौन सी नदियां कहाँ पे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, पूछे जाएंगे आगे। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोटिस भी कर दूंगा। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा गया है। भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर का जल जब भूमध्य सागर में लहरों के माध्यम से यहाँ पे आता है, तो इसलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया है। यहाँ पे भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों, इसके बाद में है स्वेज नहर। यहीं पे यहाँ पे मैंने बताया आपको भूमध्य सागर है, क्लियर। भूमध्य सागर के यहाँ पे भूमध्य सागर और यहाँ पे लाल सागर, अपनी एक स्वेज नहर यहाँ पे बनाई गई थी। तो उसको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा गया है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर। क्वेश्चन से बना है भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों, नेक्स्ट जल संधि जिब्राल्टर जल संधि पढ़ चुकी है अपन, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। दूसरा पढ़ा स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। दोस्तों, यहाँ लाल सागर के बाद में यहाँ पे है अदन की खाड़ी। लाल सागर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, बाप और मंदेव जल संधि। अधिकतर कोई पढ़ाता भी विशेष नहीं है,
तो मैं आपको बताऊँ बाप-उल-मंदेब जल संधि, बाप-उल-मंदेब जल संधि। दोस्तों ये लाल सागर को अरब की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पे है ये अपना खाड़ी देश है, ये सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है। यहाँ पे आप नोट करिएगा, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, अदन की खाड़ी से जोड़ती है। दोस्तों यहाँ पे 3 जल संधि के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है हार्मुज जल संधि। यहाँ पे हार्मुज जल संधि। यहाँ पे एक फारस की खाड़ी और यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, हार्मुज जल संधि। दोस्तों जल संधि का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया सुएज नहर है, यहाँ पे ऐसे सुएज नहर, यहाँ एक देश यहाँ हो गया। जैसे यहाँ पे पहले व्यापार होता था, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन व्यापार करने के लिए माध्यम से यहाँ से पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट को करने के बाद में यूरोप में पहुँचते थे। तो यहाँ भूमध्य सागर को, और ये लाल सागर है, ये है भूमध्य सागर, यहाँ पे टच किया जाता है। स्थल भाग को जल भाग से जोड़ने का काम करती है जल संधि। तो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अब हार्मुज जल संधि की बात करें तो यहाँ है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट जल संधि है अपने एक यहाँ इंडिया के नीचे। अब मैं यहाँ पे खाड़ी देशों की बात करते हैं तो खाड़ी देशों में बात करूँगा आपको। यहाँ पे सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों पूछा ही जाता है। सऊदी अरब राजधानी है रियाद, राजधानी रियाद। यहाँ पे दोस्तों 2 मरुस्थल हैं इंपॉर्टेंट, पीसीएस एग्जाम्स में अभी पीसीएस से पूछा ही गया था। रब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा सूखा मरुस्थल है, बालू वाला मरुस्थल है रब अल खाली मरुस्थल, सबसे रेतीला मरुस्थल रब अल खाली मरुस्थल। इसके बाद में है अल महफूज मरुस्थल। दोस्तों सऊदी अरब के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल है सऊदी अरब के। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तुर्की। दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में भी इसका कुछ भाग है इसका यूरोप महाद्वीप में, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। यह टर्की की दोस्तों खास विशेषता है कि विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील यहाँ पे तुर्की में स्थित है। वो कौन सी है बताऊंगा आपको। विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील, विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील। कई बार एग्जाम में पूछ रहा है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कहाँ है? तुर्की में। कौन सी है दोस्तों? बोन झील। और आप सर्च भी करेंगे कहीं कहीं बोन गोलू झील भी से कहा गया है, नहीं तो आपको केवल बोन झील लिखा मिलेगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है, और अगर दूसरी आपने सुना होगा मृत सागर, और दूसरी सबसे बड़ी लवणता वाली झील होगी मृत सागर, और सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे बड़ी बोन झील। दोस्तों एक और तुर्की की खास बात है कि यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, अनातोलिया का पठार। इसको भी आप नोट कर लीजिए वहीं पे, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार। साथियों इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा गया है, कहा जाता है एशिया माइनर का पठार। दोस्तों यहीं पे तुर्की में लिखना है आपको कि अनातोलिया का पठार, इसे इसका उपनाम है एशिया माइनर का पठार।
दोस्तों तुर्की की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? कई एग्जाम से नहीं पूछा जाता है ना साथियों, जैसे अभी एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा था तो उसमें पूछा गया था। यहाँ पे अपने इंडिया की यहाँ पे है भूटान, भूटान की कैपिटल पूछा गया था, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ऐसे नेपाल क्या काठमांडू, इसकी राजधानी भी क्या है? जैसे तुर्की की राजधानी है क्या? अंकारा। दोस्तों तुर्की को यहीं पास में है ईरान, ईरान के बाद कजाकिस्तान है ऊपर, तो इसके बाद मुख्य विशेषताएं डिस्कस करेंगे। दोस्तों ईरान टॉपिक लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान। इसने अपनी मुद्रा का नाम चेंज किया है साथियों, भी नई मुद्रा है इसकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन से। इसकी नई मुद्रा का नाम है टोमान। साथियों यहाँ पे पर्यावरण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रामसर सम्मेलन आपने सुना होगा। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ से झीलों को यहाँ से रामसर सम्मेलन में झीलों को साइट में जोड़ा जाता है। अभी वर्तमान में 49 रामसर साइट है। जैसे मध्य प्रदेश में एक भोजताल रामसर झील है, भोपाल में स्थित है जो साथियों। और यहाँ पे एक कैस्पियन सागर झील, यहाँ पे जो ईरान है कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे कजाकिस्तान देश है ईरान के बगल में, यहाँ पास। यहाँ से इसकी सीमा लगती है, ईरान की भी सीमा लगती है कि यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। इसकी सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्बेकिस्तान की सीमा यहाँ से कैस्पियन सागर से लगती है या नहीं लगती, तो आंसर होगा साथियों आपका इसकी उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। और अब मैं बताऊंगा आपको कि किस किस देशों से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। ईरान के बारे में इतना नोट कर चुके हैं। और रामसर जो कन्वेंशन है, रामसर स्थान है जहाँ ईरान का रामसर से स्थान कैस्पियन झील के किनारे स्थित है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन से, कैस्पियन सागर झील के किनारे स्थित है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील भी यही है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो आंसर होगा आपका कैस्पियन सागर झील। दोस्तों ये सीमा, इसकी जो सीमा है कैस्पियन सागर झील की, विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। नोट कीजिए, 5 देशों से सीमा लगती है। दोस्तों उन देशों के नाम लिखिए आप। कजाकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है ईरान, चौथा अजरबैजान, तो 5वां देश है दोस्तों रूस। दोस्तों अजरबैजान की कैपिटल पूछा जाता है यहाँ पे। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू सिटी दोस्तों यहाँ पे कैस्पियन सागर झील के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बाकू राजधानी किस झील के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर झील के किनारे स्थित है। दोस्तों आप जान चुके हैं कैस्पियन सागर झील के बारे में कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों अब सबसे ऊपर चलते हैं। कजाकिस्तान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, कजाकिस्तान कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। विश्व का सबसे बड़ा
स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब है साथियों कि जिस देश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, किसी भी सागर से नहीं लगती। दोस्तों अभी मैंने बताया कि कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, लेकिन कैस्पियन सागर कुछ सागर कहा गया है, लेकिन एक झील है रियल में। तो ये नहीं सोचना आपकी इसके कैस्पियन सागर से लगती है तो एक स्थल अवरुद्ध देश कैसे होगा। किसी भी देश की सीमा झील से लगती है तो उसे, और किसी भी समुद्र से या किसी भी सागर से नहीं लगती तो उसे स्थल अवरुद्ध देश ही माना जाएगा। जैसा कि आप अफगानिस्तान है, और यह जैसे आप इंडिया के अंदर राज्यों की बात करें तो अपना मध्य प्रदेश भी स्थल अवरुद्ध राज्य है, तेलंगाना है। और जब एशिया अपने एमपी का भूगोल में पढ़ाऊंगा आपको तो उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा, इसमें इंग्लिश में बोला जाता है लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री। दोस्तों कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। दोस्तों यहाँ पे अपने इंडिया के ऊपर, यहाँ पे इंडिया का मैप यूज हुआ। यहाँ पे दोस्तों चाइना, यहाँ पे अपने, यहाँ पे पूर्वी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ पे है चाइना। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों आपका आंसर होगा यांगत्से नदी। चाइना में यहाँ से बहती हुई दक्षिण चीन सागर में जा मिलती है। दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व पूछा गया है, चीन का स्रोत किस नदी को कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा वांगबो नदी। साथ ही चाइना के बारे में डिस्कस किया कि कौन सी नदी है कहाँ पे बहती है, और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये यांगत्से नदी होगा आपका आंसर। और चीन का स्रोत किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है वांगबो नदी को। येलो रिवर क्यों दोस्तों, यहाँ पे चीन में एक पठार पाया जाता है। इस पठार में जहाँ से वांगबो नदी निकलती है वहाँ पे पीली मिट्टी अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर भी गिरती है तो वहाँ पीली पीली नजर आती है नदी, इसलिए वांगबो नदी को येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ अपना पड़ोसी देश है, यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार को पहले नाम से जाना जाता था बर्मा, वर्तमान में म्यांमार आ जाता है। बर्मा की राजधानी बेंगलुरु हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है नापीता। यहाँ पे मैं शो भी करूँगा, म्यांमार कैपिटल है नापीता। दोस्तों म्यांमार की प्रमुख नदी पूछा लगाई, म्यांमार की प्रमुख नदी, आपका आंसर होगा इरावती नदी। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन से भी जियोग्राफी के हिसाब से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ पे है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी जिला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारत की सबसे पूर्वी राजधानी किस राज्य की है, तो आपको बताना है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पे सबसे पूर्वी भारत में सबसे स्थित है कोहिमा। नागालैंड हो गया, मणिपुर, और चौथा है मिजोरम। दोस्तों म्यांमार से भारत के 4 पूर्वी राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ तक मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहूँगा, और यहीं तक नेक्स्ट वीडियो इसके में आगे की जानकारी आपको एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ और फैक्ट्स जो बचे हैं वो आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों अगले इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं बहुत अच्छे तरीके से और ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। सो जय हिंद साथियों, नमस्कार। और वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।